हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। मैं फिर हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट मंथ उसका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि अप्रॉक्स 27 नवंबर को होगा। मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि जो उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी है उसका कंप्लीट सिलेबस क्या है और उस सिलेबस को हम क्विकली विद इन 45 डेज कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और प्रेशर काफ़ी है कि हमें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी करना है। जो मैं उनके लिए ये बात कह रहा हूँ जो अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस है, बिकॉज़ उन्हें कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करना है और विद इन टाइम प्रूव करना है। मेरी तरफ से ये छोटी सी एक हेल्प है जिससे वो अपने गोल को अचीव करने में सक्सेस हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेट्स भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे लगा रखी है। जो एप्लीकेशन बिगिन हुआ है वो 27/9/2016 से हुआ है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो चार्जेस हैं आप इसे देख सकते हो। ठीक है, आप नॉर्मल गूगल पे भी जाके आप इसे चेक कर सकते हो। एज लिमिट, पोस्ट, समथिंग सब कुछ एलिजिबिलिटी मैंने आपके लिए थोड़ा इजी हो इसके लिए मैंने यहाँ पर इस चीज़ को पेस्ट कर रखा है, लगा रखा है। चलिए शुरू करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले जो यूपी समीक्षा अधिकारी जो है उसका जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कुछ ऐसा है। प्रीलिम्स में आपको दो पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है उसे बोलते हैं जनरल स्टडीज़, जो कि 140 मार्क्स का होता है। और इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो होता है ये 140 मार्क्स का होता है और 140 क्वेश्चंस भी इसमें होते हैं। जो समय होता है इसका वो 2 घंटे का होता है। आपको 2 घंटे का समय मिलता है। इसमें आपका सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय जो आईआर जिसे हम कहते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल जो घटनाक्रम होते हैं, इश्यूज चल रहे होते हैं, सामान्य बौद्धिक क्षमता से प्रश्न होते हैं। अगर मैं सामान्य बौद्धिक क्षमता की बात करूं तो आपका जो एनालिटिकल रीजनिंग आती है ये इन सब से रिगार्डिंग प्रश्न होते हैं। उत्तर प्रदेश के यूपी से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रश्न होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा से, आपका संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं से कुछ विशिष्ट जानकारी, थोड़ी बहुत एक जनरल नॉलेज के बारे में पूछता है। फिर जो आपका जो दूसरा होता है, और हाँ दोस्तों ये जो होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। ये जो होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का हो जाए, जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है। जो आपका दूसरा होता है वो दूसरा प्रश्न पत्र होता है जिसे कहते हैं सामान्य हिंदी। ठीक है, हम कहते हैं सामान्य हिंदी। ये भी जो होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ भी मेंशन कर रखा है। मैं आपको ये पीडीएफ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप इसे डिटेल में समझ जाओगे आखिर आता क्या है। आप यहाँ देख सकते हो ये दूसरा पेपर भी जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जनरल हिंदी का होता है और ये होता है 60 मार्क्स का, ये होता है 60 मार्क्स का। और इसका जो समय होता है वो होता है 1 घंटा, 1 घंटा, जिसमें कि वो आपसे विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द जो कि 10 शब्द होते हैं, ठीक है, तत्सम, तद्भव, विशेषण, विशेषी, इन सब के बारे में, पर्यायवाची, इन सब के बारे में आपसे पूछता है। तो ये हो गई कंप्लीट प्रारंभिक परीक्षा की जानकारी जो कि प्रथम प्रश्न पत्र होता है आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। मैं इनके बारे में आगे आपको बताऊंगा, इनके लिए बुक्स कौन कौन सी ज़रूरी होती हैं या कौन कौन सी बुक्स आपको रिक्वायर्ड हैं जिनसे आप इजीली कवर कर सकते हो ये सारा सेक्शन विद इन टाइम। नेक्स्ट चलते हैं, आपका ये है आपका उत्तर प्रदेश जो रिव्यू ऑफिसर उसका मेन का जो मेंस का पेपर होता है उससे पहले को
3 पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर होता है आपका जनरल स्टडीज़ का, सॉरी, ये जो पहला पेपर होता है ये जनरल स्टडीज़ का होता है, जो कि 120 मार्क्स का होता है। चलिए मैं इसको डिटेल में दिखाता हूँ। ये जो आपका दूसरा प्रश्न पत्र होता है, जैसे मुझमें ये जो होता है, ये भी जीएस के नाम से जाना जाता है। इसमें भी 120 प्रश्न होते हैं, समय 2 घंटे का होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है, और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी आपको टिक मार्क करने होते हैं। आपको ऑप्शंस मिलेंगे और आपको उनमें से एक सही उत्तर को चुनना होगा। जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है, ये देखिए, जो दूसरा वो जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग का होता है। आप देख सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ये सामान्य हिंदी एवं आलेखन, ठीक है। ये जो पेपर होता है ये सब्जेक्टिव होता है, और ये 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। 2.5 घंटे का समय मिलता है। उसमें आपको सबसे पहले सेक्शन में आपको मिलेगा, आपको कोई गद्यांश दिया होगा, सारांश दिया होगा, और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करने को कहेगा। कोई गद्यांश दिया होगा, कोई सारांश दिया होगा, और उसके अलावा कोई 3 रेखांकित लाइनें होंगी जिसको आपको व्याख्या करनी होगी, जो कि 21 मार्क्स का आता है, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड आपका किसी दिए हुए सरकारी पत्र या सारणी पर टेबुलर फॉर्म में सार लिखना। आपको टेबल के फॉर्म में एक सार लिखना पड़ता है, समरी जिसे हम कहते हैं, वो होता है आपका 15 अंक का। फिर आपका तीसरा आ जाता है पत्राचार, ठीक है, कोई लेटर वेटर फॉर्म में। अब आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये तीसरा आता है, ये जो तीसरा है, इसमें आपके पत्र कौन कौन से टॉपिक से या किस किस टाइप के फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। शासकीय, अर्धशासकीय पत्र हो सकता है, कार्यालय या आदेश ज्ञापन परिपत्र हो सकता है, विज्ञप्ति या टिप्पण एवं प्रतिवेदन अनुस्मारक पत्र हो सकता है। ये विभिन्न कैटेगरी हैं, टाइप्स हैं, इस टाइप के ये पत्र हो सकते हैं, ठीक है। फिर चौथा आता है आपका पारिभाषिक शब्दावली एवं प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। आपको 5 शब्द दिए होंगे, जिसमें आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा या अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। ये 10-10 मार्क्स के होंगे, आप इन्हें देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी है। फिर यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो सेक्शन होगा, उसमें आपको मिलेगा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जो कि 10 मार्क्स का होगा। फिर अगला चलते हैं। अगले में आपको ये जो सेक्शन है आप देख रहे हैं, इसमें जो नेक्स्ट है, इसमें आपको नेक्स्ट में मिलेगा कंप्यूटर ज्ञान, यानी कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड 10 अंक का आपसे कोई बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि आपका URL हो गया, आपका हार्डवेयर में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इन सब चीज़ों से रिगार्डिंग या ऑफिस से रिगार्डिंग कोई छोटे मोटे प्रश्न आपसे पूछेगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये था पार्ट 1, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट 2 पे, जो कि है ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। इसमें आपसे सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण वस्तुनिष्ठ, यानी क्या है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का। मैं आपको यहाँ दिखा दूं, मैंने यहाँ भी अलग से भी मेंशन कर रखा है। ये पार्ट 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, लेकिन जो पार्ट 1 है वो सब्जेक्टिव टाइप का है, और ये 100 मार्क्स का है। और जो पार्ट 2 है ऑब्जेक्टिव टाइप का है, और कितने मार्क्स का है, ये 16 मार्क्स का है। और इसमें आपको आधे घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आपसे क्या पूछेगा। वो इसमें आपसे वो विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेषण एवं विशेष्य, ये सब 6-6 शब्द में होंगे, और ये 12-12 अंक के होंगे, ठीक है। सो आपसे ये यहाँ पे सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, आपको सिर्फ टिक मार्क करने होंगे, ऑप्शंस देंगे, और उस ऑप्शन को आपको सही उत्तर को चुनना होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, जो आपकी थर्ड और लास्ट पेपर है आपका, थर्ड और लास्ट पेपर है। और आप मैंने यहाँ पे मार्क्स भी मेंशन कर रखे हैं, आप मार्क्स भी देख सकते हो, ठीक है। अब मैं चलता हूँ थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर जो आपका है वो आपका हिंदी एसे का है, जो है, और जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, और 120 मार्क्स का ये होगा, ठीक है।
ये 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और ये 120 मार्क्स का होगा। जो 3 प्रश्न होंगे इसके अंतर्गत, ठीक है, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे और तीनों अलग अलग शीर्षक जैसे का, खा, गा में दिए गए होंगे, आप यहाँ दे सकते हैं। और ये अलग अलग फील्ड से ये आपसे निबंध को लिखने के लिए कहेगा। जैसे आप देख सकते हैं प्रथम सेक्शन जो है उसमें दिया है साहित्य और संस्कृति से आपसे निबंध पूछ सकता है। दूसरे सेक्शन में आपका सामाजिक क्षेत्र से पूछ सकता है। यहाँ पे उसने शब्द सीमा भी दे रखी है। आपको 3 निबंध लिखने हैं और ये डिफरेंट सेक्शन से आपको ये लिखने हैं। थर्ड आप देख सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र से। प्रत्येक निबंध जो है वो 40 अंक का होगा, ठीक है, और जो शब्द सीमा है वो 600 शब्द की होगी। 600 वर्ड्स में आपको लिखना है। आप दूसरा देख सकते हैं साइंस टेक्स्ट से पूछ रहा है, विज्ञान पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी से। फिर आपका आर्थिक क्षेत्र से, कृषि एवं व्यापार से। तीसरे में आप चलेंगे तो आप IR से पूछ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन से, जो घटनाएं हो रही हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनसे रिलेटेड। प्राकृतिक आपदाओं से रिलेटेड पूछ सकता है आपसे, जैसे कि बाढ़, सूखा, चक्रवात, इन पे आपको निबंध लिखने के लिए कह सकता है। या राष्ट्रीय विकास योजनाएं, बहुत सारी जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में, उनसे रिलेटेड आपसे निबंध पूछ सकता है। और ये जो टोटल है, मैं आपको ये टोटल जो हो रहा है ये आपका 520 मार्क्स का हो रहा है। सो आप देख सकते हैं कि पैटर्न बहुत ही अच्छा है और अगर हम थोड़ी बहुत मेहनत करें अच्छे से, कमिटमेंट के साथ, तो हम इसे क्रैक कर सकते हैं इजीली। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इन सिलेबस को, इस सारे सिलेबस को प्री और मेंस के कवर करने के लिए हमें बुक्स कौन से रिक्वायर होंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी हमारे लिए इस सिलेबस को कवर करने के लिए विद इन टाइम, ठीक है। मैं ऐसी बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा जो जल्दी से जल्दी आप इस सिलेबस को कवर करने में आपकी हेल्प करेंगी। वैसे तो बहुत लोग प्रेफर करते हैं NCERTs के लिए, बहुत सारी बुकों के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको वो बुकें सजेस्ट करूँगा जो आने वाले नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम में आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी और आपको भी ये फील होगा, कॉन्फिडेंटली फील होगा कि मैं प्रिपेयर हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बहुत सारी स्नैप्स लगा रखी हैं और मैं इन्हीं बुकों को आपको रेफर करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ घटना चक्र की एक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा की सीरीज इन्होंने निकाली है, जिसमें इन्होंने सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण, इनसे रिलेटेड जो भी पहले के क्वेश्चंस आते रहे हैं, पूर्वानुलोकन के क्वेश्चन पुराने वर्षों में, पूर्व वर्षों में आए हैं, उनका हल दे रखा है इन्होंने। और एक्सपेक्टेड जो भी चीज़ें आ सकती हैं या उससे रिगार्डिंग अध्ययन सामग्री, उसका अच्छा इन्होंने कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से समराइज करके उसे इसमें दे रखा है। और ये रीजनेबल रेट पे है, अप्रॉक्स 75-76 के है, तो आप इसे परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन परचेज करते हो तो वो आपको और बेनिफिट देते हैं, सो आप इसे परचेज कर सकते हो। उसके अलावा आप जो किरण प्रकाशन, उपकार प्रकाशन की आती है, आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, आप उसे भी परचेज कर सकते हो। ये भी बुक काफ़ी अच्छी है और इससे भी आपको काफ़ी जल्दी आप इससे अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे, क्योंकि ये सिलेबस को रख के ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। उसके अलावा मेरा सजेशन है कि आप सामान्य ज्ञान जो GK है उसे तो आप बिल्कुल रट्टा मार लो, क्योंकि ये ज़रूरी भी है और कहीं ना कहीं इसकी रिलेवेंसी अभी भी यूपी में बनी हुई है। यूपी क्या, बहुत सारे PSC एग्ज़ाम जैसे MP, इन सब में रिलेवेंसी बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारे स्टैटिक पोर्शंस हमें एक जगह पे मिल जाते हैं जो कि लूसेंट में हैं और हमें इजीली मिल जाते हैं। सो और इसके विविध सेक्शन पे आप स्पेशली ध्यान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं विविध सेक्शन से कभी ना कभी कोई ना कोई प्रश्न जरूर होता है। इसके बगल में आप देख सकते हैं मैंने एक स्नैप लगाई है जिसमें घटना चक्र, आप सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट का एक स्पेशल एडिशन निकालता है, जिसमें वो जितने भी पेपर अभी 10-12 साल के जो भी पेपर्स हुए हैं PSC के, उनके पेपर्स को समराइज करता है और उनके क्वेश्चंस को उसमें, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को उसमें इन्वॉल्व करके और एक स्पेशल सीरीज निकालता है, जिसमें आप सारे उन क्वेश्चंस को जो अभी तक आए हुए हैं
उनको आप देख सकते हो। और यूपी कि हर एक एग्ज़ाम में ये ट्रेंड रहा है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते रहते हैं। तो मेरा सजेशन है कि ये जैसे यहाँ पे सामान्य भूगोल है, उसी तरीके से पर्यावरण, उसी तरीके से आपका बहुत सारी जैसे आप सामान्य विज्ञान, इन सब की एक सीरीज़ आती है, आप उन्हें परचेज करके एक बार रिवाइज कर सकते हो, जिससे वो क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली उन्हें अटेम्प्ट कर पाओगे। सो नेक्स्ट चलते हैं। उसके अलावा आप करंट अफेयर्स के लिए समसामयिक आती है घटना चक्र की, वो हर मंथ पब्लिश होती है, कभी कभी वो थोड़ा लेट हो जाता है। सो आप इसे देख सकते हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम इसे परचेज करने को, तो आप इसे गूगल पे जाके आप इसे सर्च कर सकते हो, और इसे ऑनलाइन इसका PDF अवेलेबल होता है, आप वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हो। कभी कभी ये होता है कि मार्केट में हमें ये अवेलेबल नहीं होती हैं, बट ये ऑनलाइन ये हमें अवेलेबल होती है, इसकी PDF अवेलेबल होती हैं, आ जाती हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगा दृष्टि, जो कि अभी काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रहा है और काफ़ी पॉपुलर है। अभी जो अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था UPSC का, उसके रिगार्डिंग उसने बहुत ऑथेंटिक मटेरियल निकाले थे, और इस समय वो काफ़ी पॉपुलर हैं, और उसके मटेरियल भी काफ़ी ऑथेंटिक है, बहुत अच्छे हैं। तो आप उसकी भी मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन परचेज कर सकते हो। अगर आप परचेज नहीं कर पा रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम है इकोनॉमिकली, या आपके पास टाइम की प्रॉब्लम है, तो आप इसे ऑनलाइन भी इनकी वेबसाइट से देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इनका PDF अवेलेबल है, ठीक है। फिर आप नीचे देख सकते हो कि नेक्स्ट पिक्चर में मैंने यहाँ एक स्नैप लगा रखी है, जिसमें घटना चक्र ने अभी एक हिंदी निबंध के रिगार्डिंग एक नया संस्करण निकाला है, जिसमें इसने बहुत सारे टॉपिक को, करंट रनिंग टॉपिक या पुराने ऐसे टॉपिक जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको लेकर एक संग्रह बनाया है निबंध का, जो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। इसके अलावा अभी परीक्षा वाणी अपनी एक निबंध की सीरीज़ निकालती है, जो वॉल्यूम्स, बहुत सारे वॉल्यूम्स में आता है, और आप उसे प्रेफर कर सकते हो, आप उन्हें परचेज कर सकते हो, क्योंकि वो डिफरेंट करंट रनिंग टॉपिक्स पे वो निबंध को पब्लिश करते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप परीक्षा वाणी को भी रेफर कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये घटना चक्र की स्पेशल एडिशन को आप देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं आपका, ये जो है मैं मेंस या प्री के पर्पज से भी बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं 140 क्वेश्चंस में, जो आपके प्री के 140 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जो है वो 8 से 10 क्वेश्चन, एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं और रीजनिंग के होते हैं, जिसमें ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा सहायक होगी। एक आती है डॉक्टर RS अग्रवाल की, जो कि बहुत लोग इससे परिचित होंगे, और काफ़ी अच्छी है, बेसिक लेवल पर है, और आपके लिए आपकी प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। उसके अलावा एक आती है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, अजय चौहान, जो कि बहुत ही सिंपल और साधारण लैंग्वेज में लिखी गई है, और अगर किसी को रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो वो बहुत इजीली इस बुक से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो मैं रेफर करूंगा कि अगर आप चाहो तो इसे खरीद सकते हो। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आते हैं आपको सामान्य हिंदी। आप सामान्य हिंदी के लिए सामान्य हिंदी लूसेंट नाम से एक बुक आती है, जहाँ की मैंने ये स्नैप लगा रखी है, आप उसको रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छी है। मैंने भी ये बुक पढ़ी है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, सो आप इसे रेफर कर सकते हो। और ये जो है ये पुराना पब्लिकेशन है, जिसे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट बगल में लिखा है आपका, आप देख सकते हो स्नैप लगी है, संपूर्ण हिंदी व्याकरण और रचना, जो कि अभी रिसेंट की पब्लिकेशन है। मैंने ये बुक देखी नहीं है, लेकिन हाँ फ्रेंड्स के थ्रू सुनी है कि काफ़ी अच्छी है, सो आप देख सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो जैसा आपको बेटर लगे आप देख लो, तो वैसे दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं। सो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। हाँ, फाइनली मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अगर ये सारी चीज़ें आप कवर कर लेते हो विदिन 45 डेज, और बहुत ही शॉर्ट में हैं ये चीज़ें, बहुत ही समराइज तरीके से लिखी गई हैं, इसके कंटेंट हैं। इसके अलावा घटना चक्र स्पेशल एडिशंस निकालता है हर सब्जेक्ट का। मैं आपको रेफर करूंगा, और स्पेशली मैं आपको कह रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि आप प्लीज़ उसे परचेज करें। जैसे आपका हर सेक्शन वाइज, आप जैसे आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो उसका एक स्पेशल एडिशन वो पब्लिश करता है, जिसमें वो हिस्ट्री के कंटेंट को बहुत ही समराइज वे में लिखता है, जिसे आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो और
बहुत कम समय में आप उसे पढ़ के रिवाइज कर सकते हो, और बहुत ऑथेंटिक तरीके से उसने उसको लिखा है। सो मेरा ये कहना है कि अगर वो अवेलेबल हो आपके पास तो आप इजीली उसे परचेज कर लो, और नहीं हो तो आप उसे ऑर्डर करके मंगा लो। आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, और उसकी वजह से आपको आपको सारा कंटेंट एक जगह पे समराइज वे में मिल जाएगा, एक ही जगह पे आपको कलेक्टिव वे में मिल जाएगा। सो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजीली रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है, और अगर हम एनसीईआरटी पढ़ने बैठे तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ट बट तब जब हमारे पास इनफ टाइम हो। नेक्स्ट आप देख सकते हो मैंने लास्ट 2 स्नैप्स लगा रखी हैं, इनमें आप देख सकते हो एक किरण की पब्लिकेशंस की आती हैं प्रैक्टिस बुक। अगर आप ये सारी चीज़ें कवर कर लेते हो विद इन टाइम लिमिट तो भी आपके पास 45 डेज के बाद कम से कम मिनिमम 10 डेज तो आपके पास बचेंगे, 10 डेज आपके पास और बचेंगे बिफोर एग्ज़ाम। सो आप उसमें अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आप ये जो है प्रैक्टिस बुक का यूज़ कर सकते हो। किरण की आती हैं, या यूथ कॉम्पिटिशन्स की प्रैक्टिस बुक तो अभी अवेलेबल नहीं है और मे बी फ्यूचर हो सकती हैं, बट आप एक बार एनालिसिस करने के लिए इनके सॉल्व पेपर्स आते हैं जो कि अभी रिसेंट के जो 2013-14 के अवेलेबल हैं। आई थिंक 2002 से लेके और 13-14 तक अवेलेबल हैं। आप उनको लाओ, एनालिसिस करो, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आखिर क्वेश्चन पेपर्स आ कैसे रहे हैं, और आपका एक माइंड मेकअप हो जाएगा जिससे आप इजीली उसी डायरेक्शन में अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे। सो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की कि आप अपने एम तक पहुंच सको, उसमें मैं थोड़ी बहुत आपकी मदद कर सकूं। सो मैं यहाँ कहना चाहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप मुझे इनकरेज करोगे ऐसे और वीडियोज़ डालने के लिए, और मैं उनके लिए हमेशा रेडी हूँ जो अपने करियर को लेके काफ़ी कॉन्शियस हैं और लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ करना चाहते हैं, अपने एम को लेकर वो काफ़ी डेडिकेटेड हैं। सो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।